इस लड़के को एक छिपकली की कटी हुई पूंछ मिली। उसके पापा ने मजाक में कहा कि अगर वो इसे मिट्टी में दबाकर उस पर एक मंत्र पढ़ेगा तो छिपकली फिर से जिंदा हो जाएगी। पापा को लगा ये बस एक मासूम मजाक है, लेकिन लड़का जिसका नाम छोटू था हर दिन जाकर मिट्टी के उस ढेर के पास बैठकर मंत्र बोलने लगा। एक दिन पापा ने सोचा अब सच बता देना चाहिए, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि मिट्टी में से वाकई एक छिपकली निकल रही है। उन्हें ये बस इत्तेफाक लगा और वो अपने ऑफिस चले गए। लेकिन दोपहर में ही पुलिस का फोन आया कि उनकी पत्नी और बेटा एक्सीडेंट में घायल हो गए हैं। वह भागते हुए अस्पताल पहुंचे तो देखा कि छोटू बेहोश है और डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद उसकी धड़कन रुक गई और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसी दौरान आसमान में तेज बिजली कड़की और पूरा अस्पताल अंधेरे में डूब गया। तभी छोटू का हार्ट बीट मॉनिटर अचानक फिर से चालू हो गया और वह चमत्कारिक रूप से जिंदा हो गया। होश में आने के बाद छोटू ने सबसे पहले पूछा मम्मी कहाँ है, लेकिन उसकी माँ एक्सीडेंट में ही मर चुकी थी। रात में छोटू ने आकर अपने पापा को माँ की एक टूटी हुई उंगली दिखाई और कहा अगर मैं इसे मिट्टी में गाड़ दूं और वही मंत्र बोलूं तो क्या मम्मी भी लौट आएंगी। पापा ने उसे रोका नहीं, बस उसे गले लगा लिया। अगले दिन छोटू की माँ की अंतिम विदाई में सरिता नाम का एक लड़की भी आई। वह छोटू को देख रही थी, लेकिन छोटू ने उसे अजीब नजरों से देखा, जिससे सरिता को 7 साल पुरानी बातें याद आ गईं। दरअसल 7 साल पहले सरिता और छोटू के पापा एक ही कंपनी में काम करते थे। एक रात बॉस ने सरिता को ऑफिस में अकेले रोके रखा और कुछ गलत करने की कोशिश की, लेकिन छोटू के पापा ने समय रहते उसे बचा लिया। तभी उनकी पत्नी का फोन आया और वो चला गया। इसके बाद से सरिता के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। नाक से खून बहना, अनजान लोगों के फोन जिसमें सिर्फ शोर सुनाई देता। उसने एक दिन छोटू के पापा को गिफ्ट देने की कोशिश की, लेकिन वो हॉस्पिटल चले गए क्योंकि उनका बेटा पैदा होने वाला था। एक दिन फिर से किसी महिला की अजीब आवाज फोन में सुनाई दी, पास मत आना। जब सरिता ने शीशे में देखा तो एक डरावना चेहरा झलक गया, लेकिन पीछे पलट कर देखी तो वहाँ कुछ नहीं था। एक बार उसकी दोस्त का फोन आया, लेकिन उसमें भी वही डरावनी आवाज थी। फिर अचानक घर की बत्तियां बुझ गईं और सामने वही औरत खड़ी थी। डर के मारे सरिता कोने में छुप गई और कहने लगी कि वो नौकरी छोड़ देगी। तभी सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। 7 साल बाद उसे पता चला कि वही महिला छोटू की माँ अब मर चुकी है, लेकिन उसकी आत्मा शायद अब भी भटक रही है। छोटू हर दिन अपनी माँ की उंगली पर मंत्र पढ़ता रहा। एक दिन वो खुशी से पापा से बोला कि मिट्टी का ढेर बड़ा हो गया है। पापा डर गए और छोटू को अंदर ले गए, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि मिट्टी हिल रही है, जैसे कुछ बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। उन्होंने डर के मारे एक लकड़ी से उस ढेर पर वार कर दिया। उन्हें नहीं पता था कि उस मिट्टी के नीचे कोई राक्षस नहीं, बल्कि उनकी पत्नी की आत्मा थी जो अब एक बुरी शक्ति बन चुकी थी। उसके बाद सरिता के साथ फिर से अजीब घटनाएं होने लगी। लिफ्ट में चिपचिपा पदार्थ, डरावनी आवाजें। एक दिन एक ओझा टीवी शो में आया और उसने बताया कि सरिता के साथ एक खतरनाक आत्मा जुड़ चुकी है। वो आत्मा कोई और नहीं बल्कि छोटू की माँ की आत्मा थी। ओझा ने आत्मा को भगाने की कोशिश की, लेकिन आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि उसने ओझा के शरीर में प्रवेश कर लिया। ओझा का शिष्य कालू उसे रोकने आया, लेकिन आत्मा ने उसका भी शरीर अपने कब्जे में ले लिया। आत्मा को रोकने का एक ही तरीका था, उस शरीर को पूरी तरह नष्ट करना जिससे वो जुड़ी है।